खड़ा बाजार में मांगे सबके खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा ना काहू से बैर। सुनेंगे कि पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भयान कोई, ढाई आखरे प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित होए। आपका आवाज़ हमारे साथ इस कबीर नगरी की गाथा के बारे में आइए आपको बताएंगे और जानने का प्रयास करेंगे। इस कबीर नगरी की गाथा क्या है, सदगुरु की कहानी क्या है, हमारे साथ जुड़ने बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका पहले सबसे पहले परिचय हो जाए। मेरा परिचय ये है कि मेरा नाम संतराम शरणदास पुजारी है। जी जी। और मैं यहीं रहता हूँ सदगुरु कबीर चौरा मठ में, और साहिब का सेवा करता हूँ, धर्म प्रचार करता हूँ, लोगों के लिए सत्संग भजन करते हैं। जी जी। मैं कबीर साहिब के बानी का विचार आप कहे हैं कि कबीर की कथा और यहाँ की कहानी क्या है। कबीर एक ऐसे संत है जिस जगह आप खड़े हैं, ये सदगुरु कबीर साहिब के परिनिर्वाण स्थली मगर धाम में हम सब लोग इस समय खड़े हैं। यही सदगुरु कबीर साहिब का जो है समाधि स्थल है। यहाँ एक भ्रांतियाँ थी उस समय जब कबीर साहिब इस संसार में आए थे कि जो मगर मरता है वो गधा क्यों नहीं पाता है, नरक में जाता है, और जो बनारस मरता है वो मुक्ति पाता है। जी जी। कबीर साहब इस चीज़ को, भेदभाव को, छुआछूत को, अछूत को नहीं मानते थे। जो ये सब छुआछूत और मेरे संसार में एक कुरीतियाँ रही, आडंबर रहा, पाखंड रहा, कबीर साहब उसको तोड़ने का प्रयास किया और मानव संदेश का, एकता का संदेश दिए कि न कोई हिंदू है न कोई मुस्लिम है, सब एक पिता का बंदे हैं। जो जिस कंपनी में पैदा होता है उसी का नाम रख दिया जाता है। जी। उसी तरह ये मानव है, जात धर्म जो है बनाया है तो हम सब लोग बनाए हैं बीच में, एक स्त्री है एक पुरुष है, उसके अलावा कोई जात धर्म नहीं है। तो इस भ्रांतियों को तोड़ने के लिए कबीर साहब यहाँ आए थे कि ये जो मिथ्या थी हमारे मगर में कि जो मगर मरता गधा क्यों नहीं पाते हैं, और जब जो बनारस मरता मुक्ति पाता है। तो कबीर साहब की बात ये कान में जब गई तो उन्होंने कहे क्या भोलेपन के बात कर रहे हो, आसमान भी एक है, धरती भी एक है, और 250 किलोमीटर में आप यहाँ मुक्ति और वहाँ नरक की बात कर रहे हो। तो ऐसा ब्राह्मण पुरोहितों ने हमारा बना रखा था जी। और उस समय बुद्ध के विचार से लोग प्रभावित हो रहे थे। लेकिन इसी कारण जो है ये लोग सोचे कि इसका केंद्र बनाया जाए, भक्ति का केंद्र बनारस हो। केवल भक्ति का केंद्र तो है ही है, लेकिन ये सत्ता नहीं थी कि मुक्ति केवल वहीं मिलेगा। कबीर साहब के क्या काशी क्या उसर मगर, जो पर हृदय राम बसिमोरा, जो काशी तन तजे कबीरात राम एक कौन निहोरा। का जो परमात्मा का भजन करेगा, जो ईश्वर का भजन करेगा, व्यक्ति कहीं भी मरेगा उनको मोक्ष प्राप्त होगा। चाहे मगर हो, काशी हो, बनारस हो, मथुरा है, किसी भी जगह पे वो मरेगा तो मोक्ष को प्राप्त करेगा। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म होता है? नहीं, उससे कोई बड़ा कोई धर्म। कबीर साहिब के साखी में आपने बहुत पढ़ा होगा, हर व्यक्ति कबीर साहिब की वाणी हर व्यक्ति के मुंह पे, बच्चे बच्चे का कबीर साहिब का एक प्रचलित दोहा है, आप सब लोग सुनेंगे कि पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भयान कोई, ढाई आखरे प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित हो। कबीर साहब इस दोहे से, इस माध्यम से ही समझाना चाहते हैं, मनुष्य है प्राणी, आप सर्वश्रेष्ठ 84 लाख योनियों में आप सर्वश्रेष्ठ मानव हो, और इस प्रेम को बात कर रहे हैं जो हृदय रूपी प्रेम में पढ़ा जाता है, संसार में पढ़ा जाता है, उसे जीवन में, आचरण में, व्यवहारिक जीवन में आप उतारें, और प्रेम को सदैव अपने जीवन में, और ये समाज कल्याण के लिए होता है, इसे उतारिए। नहीं तो कि तमाम लोग ऐसे पोथी पढ़कर लोग आए चले गए, लेकिन कबीर साहब तब भी इसको समझा रहे हैं। जी। आए दिन लोग हिंदू मुस्लिम जातिवाद पे राजनीति कर रहे हैं, और मानव लोकतंत्र एक तरह से देखा जाए तो हमारे अंदर जो एक इंसानियत
पैदा होनी चाहिए वो दूर होता जा रहा है। लोग नहीं, इस पे देखिए हर व्यक्ति को अपने विशेष करके जिससे हम सब लोग आज के समय में जो जनरेशन चल रहा है, मैं समझता हूँ तब भी जब कबीर साहब आए थे तब भी ऐसे भीषण ही इस तरह का कुरीतियाँ समाज में रही और आडंबर और पाखंड के कारण जो हमारे बीच से संस्कार जो चला जा रहा है, इसका कारण है कि हम सब लोग उस पर सोचते नहीं हैं। उस पे बच्चे को मोबाइल से दूर रखिए, टीवी से दूर रखिए, ये सब चीज़ सुविधाएं तो हैं लेकिन हम उसके प्रति आसक्त हो गए हैं कि इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। आज सब चीज़ है लेकिन आदमी सुखी नहीं है। तो इस पे कबीर एक ऐसे संत है, कबीर एक महापुरुष हैं, हमको उनके बानी पे लेना चाहिए और चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए, तभी सब चीज़ें दूर हो पाएगा। तो कबीर साहब ने मानव संदेश को एक एकता दिया, हमें उनका प्रेरणा लेना चाहिए कि कबीर साहब जो उस समय बोले और आज हर मनुष्य के जीवन के लिए कल्याणकारी है, ऐसे संत के नगरी में हम सब लोग रहते हैं। यही नहीं, कबीर साहब ने कबीर को केवल देश में नहीं विदेशों में पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगह पे लोग हैं। और जिस जगह आप खड़े हैं ये एकता का प्रतीक है। आप दोनों समझ देख रहे हैं, इधर एक तरफ हिंदू समाधि है, एक तरफ मजार है, ये एकता का प्रतीक है। और कबीर साहब के बानी को देखकर, इनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को कल्याण करना चाहिए। चैनल के माध्यम से जो दर्शक, जो ऑडियंस देख रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या निर्देश दें? मैं निर्देश नहीं दूंगा, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग इस चैनल के माध्यम से आज ये सब चीज़ आप लोग सुने तो कबीर साहब के आपके बीच में, आपके ज़िले में ये चीज़ें हैं और आपके देश में हर महापुरुष आपके देश में हुए। कबीर एक ऐसे संत हुआ जो संत सम्राट कहे गए। उसके पहले भी भक्ति थी आपके, लेकिन जो अलग भक्ति के कबीर साहब ने जगाया, जन जन तक पहुंचाने का काम किया और मानव हित के लिए काम किया, मानव कल्याण के लिए काम किया। इससे बड़ा कोई संदेश नहीं हो सकता है। इनके विचार को लीजिए, इनके साखी को लीजिए, शब्द को लीजिए, अपने जीवन में उतारिए, आचरण में उतारिए, उसको परिवार के साथ दीजिए। ये कबीर जी अपने शब्दों से, अपने वाणी से उनको एक बार फिर। कबीर साहब ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबके खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा ना काहू से बैर। कबीर साहब इस संदेश से इस जीवन में आए हैं, बीज का बाजार है, न कोई कुछ लेकर आया है न कुछ लेकर जाएगा। ये संसार आपको मिला है क्योंकि जब आप माँ के गर्भ में पलते हैं तो यही कबूलते हैं कि उस नरक से निकालो मुझे परमात्मा, और मैं धरती पे जाऊंगा तो साहब का भजन करूंगा, राम का भजन करूंगा, सेवा करूंगा, सत्संग करूंगा। लेकिन इस संसार के जब हवा लगती है तो मनुष्य जो है इसमें भूल जाता है और ये समझ बैठता है कि इसके आगे और कोई रास्ता नहीं है, कहीं मुक्ति, सब ये चीज़ है। ये सब जो बीच का बाजार मिला है, ये सब जो घर है, मकान है, परिवार है, ये सुविधा जो मिला है आपको उस ऊंचाई पे जाने के लिए मिला है। सेवा करिए, भक्ति करिए और उस पराकाष्ठा पे जाइए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे धन्यवाद रहने के लिए। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका आवाज़।